हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो वामदन्याय कृष्ण प्रेमानंदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे हे कृष्ण पिता कांता श्री राधा तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So I am discussed. So today we'll have the final session on this. So what was the first point I discussed? Patience and perseverance I have discussed. For a devotee, it's very important, especially when we start spiritual life. It's all the more important, patience and perseverance. When we have patience and perseverance, then we can carry on spiritual life despite the ups and downs of life. Because the trajectory of life is never linear. Always one has to go through ups and downs like that. So it is very important that one remain little patient at the same time, not idle, but keep on working. Patience and perseverance. It helps. So patience help him to stay on the path of spiritual life when things are not working the way he wants. And perseverance ensures that he steadily grows. And then second point, what I discussed, Niyamagra, not following the rules or following mechanically. So whatever rules given to us, we should follow. Nobody should feel that I am above the rules. Like that. The rules given in Shastra, the rules told by the devotees. We should try to follow the rules of following the schedules, rules of eating, rules of living in the association of devotees. Second, third is following rules mechanically. When we follow rules mechanically. So we should have the right habit. If we don't develop the right habit of following things with consciously, that habit, our life becomes like that. In long run, that habit continues. So generally, if we reflect back in life, we see not much change has happened. We are doing the same things in a same way. Is it not? So after coming in devotional life, if we do spiritual life and the spiritual activities also ritualistically,
then from the same transcendental potent activity we will get the least benefit. तो सारी क्रियाएं दिव्य हैं, लेकिन उससे जो लाभ मिलेगा वो न्यूनतम मिलेगा। बहुत मिल सकता है उस तरीके, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा कुछ मिलेगा व्यक्ति को, लेकिन वो न्यूनतम मिलेगा। थर्ड पॉइंट। फोर्थ वाज व्हाट? Avoiding extremes under guidance, as I discussed. Very important point. Why I told avoiding extremes? Understand this principle. Why? Because we are already under the modes. और वो modes के according हम लोग सब select करके लेते हैं। हाँ, तो पहला तो क्या है, एक्सट्रीम को अवॉइड करना, और दूसरा प्रिंसिपल है अंडर गाइडेंस। क्योंकि जब भी व्यक्ति एक्सट्रीम, किसी व्यक्ति ने स्पिरिचुअल लाइफ में आया, बटर लाइफ को पूरा निग्लेक्ट कर दिया, तो स्टूडेंट है तो पढ़ाई एकदम अतल वितल सुतल तलातल पाताल, पूरा निग्लेक्ट कर दिया। दूसरा व्यक्ति है उसने हेल्थ को पूरा निग्लेक्ट कर दिया, आई एम नॉट सोल आई एम बॉडी, आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल। तो ये एक्सट्रीम्स है, वी शुड अवॉइड एक्सट्रीम्स। ये स्क्रिप्चर्स में रिपीटेडली ये सिद्धांत बताया गया, वी शुड अवॉइड एक्सट्रीम्स लाइक दैट। एक्सट्रीम्स में क्या होता है, इट्स नॉट गुड। एंड एक्सट्रीम में कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज अडॉप्ट करता है, बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, छोड़ देता है, वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है ये। और दूसरा है इसमें अंडर गाइडेंस, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब आए अंडर गाइडेंस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पिरिचुअल चीजें भी अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, तो डिवोटीज को सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन किसी का हैबिट है ओवर ईटिंग का, तो वो किसी लेक्चर में सुन लेगा, चैतन्य महाप्रभु ने बोला ईट योर वे बैक टू गॉड हेड, बड़ा इंस्पायर हो जाएगा वो, पूरे लेक्चर में वहीं जगता है वो। हाँ, वो बोलेगा चैतन्य चरितामृत में पूरा लिखा हुआ है, वो जो प्रीचर किसी को एक्सप्लेन करेगा। मैंने भी एक लेक्चर लिया था प्रेरणा, पावर ऑफ प्रसादम पे। तो प्रसादम में बहुत पावर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर बोले प्रभु जी पूरा चैतन्य चरितामृत भरा हुआ है एग्जाम्पल से। हाँ, चैतन्य महाप्रभु हैं, भक्त हैं, दोनों मिल रहे हैं, प्रसाद हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य, प्रसाद हो रहा है। फिर सिलेक्टिव लेना है, वो तो हो रहा है, लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु बहुत कुछ हो रहा है, तो रात में भी नहीं सोते थे, रात में भी हरिनाम संकीर्तन करते थे ये। पर वो क्या है, व्यक्ति सिलेक्टिव लेता है, ये पॉइंट है। किसी व्यक्ति को तपस्या अच्छा लगता है, किसी को ऑस्टेरिटी में, तो वो जब सुनेगा गोस्वामी इसके एग्जाम्पल, गोस्वामी इसका एग्जाम्पल सुनेगा, गोस्वामी इसका कैसा लाइफ स्टाइल था। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति क्षीणिम सदा तुच्छवत्, बहुत इंस्पायर हो जाएगा वो। सब छोड़ दिया उन्होंने, निद्राहार विहार का दिविजितो अत्यंत दीनो चयो। I would sometimes pick up that part. वो my inclination was there, तो वो मैं सुन, तो वो सोचेगा हाँ ये है प्रिंसिपल शास्त्र में दिया गया। वो क्या है ना, उसका खुद का अट्रैक्शन है वहां पे, ये तो वो ऑस्टेरिटी वाला पकड़ लेगा। ये तो तीसरा व्यक्ति है, उसको उसका उसका कहीं दूसरे किसी तीसरे चीज में ज्यादा रुचि है। उसको गेट टुगेदर अच्छे लगते हैं, लोग साथ में आए, सब किसी का फीलिंग रहता है ना, फैमिली टाइप का फीलिंग, उसको वो ज्यादा अच्छा लगता है। एक व्यक्ति उसको अकेले रहना अच्छा लगता है, तो वो कहीं सुनेगा बोला जा रहा है इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, तो वो ज्यादा इंस्पायर होगा सुन के। सही बोल रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, ये लोग साथ में खेलते रहते हैं। जो दूसरा व्यक्ति है उसको गेट टुगेदर अच्छा लगता है, वो बोलेगा अरे देखो, देखो राधानाथ महाराज का क्या मूड है, ऑलवेज बीइंग टुगेदर, बीइंग टुगेदर। महाराज एम्फेसाइज ऑन बीइंग टुगेदर। तो बेसिकली क्या पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स, वो भी अंडर गाइडेंस। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो अच्छा लगता है ना, वही हम निकाल लेते हैं, लेक्चर से भी हम वही निकालते हैं और वही पकड़ते हैं,
और फिर वो पकड़ के हम लोग उसको जब अप्लाई करते हैं ये हमारे लाइफ में, तो उसमें आइडियली एप्लीकेशन के लिए इसलिए हमें थोड़ा गाइडेंस लेना चाहिए। ये नहीं तो एज इट इज क्या होता है, शास्त्र में दो तरह के इश्यूज आते हैं। एक चैलेंज आता है, व्यक्ति देखता है कि शास्त्र में जो दिया है वो मान लेता है तो सब इम्प्रैक्टिकल है भाई, वो तो पहले का भगवान ने दिया है, पहले का दिया है भगवान ने तो ये, तो इसको बोलना अच्छा है, शास्त्र को बोलना रहना। इसलिए हमारे हिंदू कल्चर में पाठ की सब कल्चर सब पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ, रामायण का पाठ, अखंड पाठ। ये सोचते भी नहीं कि इसमें उसको अप्लाई करना है, वो सोचते हैं पाठ करने के लिए, इससे शुद्धिकरण होता है, वातावरण शुद्ध। वो एक एक्सट्रीम है। ये दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि जब व्यक्ति अपने सिचुएशन को जाने बिना उसके एप्लीकेशन पे उतर जाए। शास्त्र में दिया मतलब अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, लेकिन व्यक्ति को देखना पड़ेगा उसका लेवल क्या है, उसका लेवल क्या है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था, आज फूड्स जो भोजन है वो 3 गुणों में होता है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण का भोजन होता है, रजोगुण का, लेकिन उसी पर्पोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रसादम है वो ट्रांसेंडेंटल होता है। प्रसादम 3 गुणों के अंदर नहीं होता है, प्रसादम ट्रांसेंडेंटल होता है। तो अच्छा स्टेटमेंट है। हाँ, ये स्टेटमेंट सुन के डिवोटीज एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। तो इसलिए अब लेकिन क्या है, फिर भी अभी कोई डायबिटीज वाला व्यक्ति है तो प्रसादम के नाम पे रसमलाई खाया जा रहा है, प्रसादम है उसको डायबिटीज है, प्रसादम ट्रांसडेंटल है लेकिन वो व्यक्ति ट्रांसडेंटल है। तो ट्रांसडेंटल प्रसादम को खाने के लिए अगर किसी को ट्रांसडेंटल फेथ है, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा, जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी क्या है, वो जो तेलंगाना काउस छोड़ देती थी, वो गाय नहीं खाती थी, वो अन्न जो खराब हो जाता था, हाँ, भगवान का भोग जो प्रसाद खराब हो जाता है वो गाय नहीं खाती, उसको लेके खाते थे। तो ऐसा ट्रांसेंडेंटल फेथ है तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसलिए क्या है ना, इसमें इमिटेशन नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल है। ये डिस्कस किया था, लास्ट क्या डिस्कस किया था? गुड। आकाश क्या है लास्ट वाला? प्लानिंग। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। प्लानिंग, अगर इफेक्टिव मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करना है हमको प्रभुपाद जी के मूवमेंट में, तो अवधूत नहीं रहना है। अवधूत लोग होते हैं, अवधूत वो नेचुरल कंट्रीब्यूशन होता है। प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, डे का टाइम, जैसे ही व्यक्ति के माइंड में प्लान क्लियर नहीं है ना, माइंड टेक ओवर कर लेता है। इसलिए आप देखो, वन कॉमन ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ हॉलीडेज? What is the quality of utilization of holidays by people? Other people's. Any person, devotee, non-devotee. बहुत खराब हो। Very poor utilization of time. अभी वो 6 दिन इतनी मेहनत कर रहा है, और वो 7वें दिन में ऐसा नहीं है कि सूर्य कहीं और से निकला है, सूर्य लेट निकला है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो टाइम का यूटिलाइजेशन है बहुत पुअर हो जाता है। क्योंकि 6 दिन तो क्या है ना, वो ऑलरेडी प्लान्ड सेटअप में है। अब जिसको कॉलेज जाना है तो कॉलेज टाइम पे जाना ही पड़ेगा बेचारे को, ये टाइम से आएगा वो तो somehow एक प्लान्ड सिस्टम में। जिसको जॉब जाना है तो कंपनी वाले छोड़ेंगे नहीं, टाइम पे पंच इन करना है उसको, ये टाइम पे जाएगा, टाइम पे आएगा। जिसको बिजनेस में जाना है, टाइम पे दुकान खोलनी है, टाइम पे आना है। अब गए, एक दिन मिल गई छुट्टी, अब उसमें कुछ नहीं है, वहीं फेल हो जाता है। That is why planning is very vital. Planning is very, this I have discussed. Okay, till here, planning. So now the next point, which I want to discuss for the devotees, strengthening our strengths. Strengthening our strength. ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिवोटीज के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली डिवोटीज के लिए हमको ये समझना चाहिए। We have to realize our potential and unleash our potential, which is already given by the God. There is a saying in English,
You make your strengths so strong that your weakness become irrelevant. इस संसार में ज्यादातर लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम है क्योंकि वो कंपेयर करते हैं। ट्रिपल सी फॉर्मूला रहता है ना, कंपेयर, क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। तो दूसरे से कंपेयर करते हैं, ये तो भाई इतना अच्छा है, ये तो इतना कुछ कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, तो वो कर रहा है। कंपेयर करते हैं तो एनवी करते हैं। अब एनवी करते हैं, अब दूसरा व्यक्ति किसी चीज में अच्छा है और हमको अच्छा बनना है, तो दूसरे से बेहतर बनने के दो ही तरीके हैं। या तो तुम ऊपर उठ जाओ या उसको नीचे ले आओ। तो खुद ऊपर उठना तो भाई बहुत मेहनत का काम है, तो क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, गिरा रहे। वो दूसरा काम है, क्रिटिसाइज करते हैं ये। और फिर तीसरा है कंप्लेन। अरे ये होता अगर तो फिर ऐसा कर देते, हम भी कर देते। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती तो हम भी कर देते। ये बस हो गया, ये नहीं मिल पाया हमको, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल गई, ये हमारे साथ हो गया, नहीं तो हम कर देते। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, लाइक दैट। अननेसेसरी क्या होता है, अगर हम लोग फोकस्ड हैं लाइफ में तो अननेसेसरी बहुत ऑफेंसिव जोन में लाइफ चला जाता है। क्यों? अननेसेसरी फैक्टर्स के चक्कर में, कंपैरिजन के चक्कर में, दूसरा व्यक्ति कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है। जस्ट वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, जो स्ट्रेंथ दिया है उसको अच्छे से करो। कोई लोग एम्पावर, सम पीपल डू वेरी ब्यूटीफुल कीर्तन्स, so they have to work on their strength of making it more and more beautiful. Learn more and more kirtans, better, and make it better and better. There no service, there's no limit to perfection. कोई भी सेवा हम लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं कि एकदम परफेक्शन पे कर रहे हैं। कोई कर रहा है? कुछ लोग शायद कर रहे हैं, नहीं। कोई भी सेवा हम परफेक्शन में नहीं कर रहे हैं। वो बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। जमीन आसमान के बीच में जितना अंतर है उससे ज्यादा स्कोप है परफेक्शन का। तो कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, तो उसमें थोड़ा इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। कोई कीर्तन कर रहा है तो मुकुंदा की तरह कोई कीर्तन कर रहा है। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर चित्रों की तरह देख रहे हैं। अच्छा कीर्तन कर, मुकुंदा की तरह नहीं कर रहा है कोई। हाँ? तो कोई कुकिंग कर रहा है, यशोदा माई की तरह, राधा रानी की तरह कोई एक्सपर्ट हो गया है कुकिंग में। हर सर्विस में देयर इज लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। तो प्रयास करना है। कोई भी सर्विस व्यक्ति कर रहा है, जो भी स्ट्रेंथ है, कोई मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है, he should learn to make it better and better system. Everyone has to grow. हाँ, कोई भी जो व्यक्ति को सेवा दी गई है, क्लीनिंग तक का सेवा है, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी रहता है कि क्लीनिंग है, हाउस कीपिंग है, कोई भी व्यक्ति चीज कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, क्लास दे रहा है, जो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल है, उसको स्ट्रॉन्ग कर, जो उसके लिए नेचुरल है, पहले उस पर काम करना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं ना तो नेचुरली बहुत सारी चीज की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वी शुड नो एवरीथिंग, वो पॉसिबल भी नहीं। सो वी हैव टू इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ इन सर्विस ऑफ कृष्णा, नॉट इगोइस्टिकली, नॉट दैट आई वांट टू बी द बेस्ट, but valuing the gift which Krishna has given us, like that. That is an important thing. ये मतलब क्या है कि ये भगवान ने ऑलरेडी हमको गिफ्ट दिया है हर व्यक्ति को, तो वो गिफ्ट को हमको कुछ करना है, उसको मैनिफेस्ट करना है। Our ambition should be to manifest the gift that God has already given us. उसको मैनिफेस्ट करना। तो जब वो, जैसे अगर किसी का जो भी हैबिट है अच्छा, उसको वो करने लगता है, तो नेचुरली क्या होता है, भक्तों के समाज में रह रहे हैं, किसी को कीर्तन आता है, अच्छे से कीर्तन करेगा, भक्त लोग प्रसन्न हो जाएंगे, करेक्ट, तो उसको ब्लेसिंग मिलेगी। किसी को कुकिंग आता है, अब और अच्छे से कुकिंग सीखेगा, जितने अच्छे से सीखेगा नेचुरली वो रिफ्लेक्ट होगा ना उसकी सेवा में, उससे लोग खुश हो जाएंगे। किसी को मैनेजमेंट आता है, कोई बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करेगा तो डिवोटीज प्रसन्न हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति कर सकता है, कोई क्लास दे रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, कोई भी चीज है, प्रयास करना चाहिए कि आई शुड ट्राई टू डू माई बेस्ट।
ये पॉइंट। तो इससे क्या होता है, जब हम अपनी स्ट्रेंथ को नरिश करते हैं तो जो मेंटल एनर्जी है जो दूसरी जगह जा रही है कंपैरिजन करने में, अरे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, क्रिटिसाइज करने में, कंप्लेन करने में, वो बच जाएगी हमारी। दूसरा क्या होता है कि हमको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता है, क्योंकि वो हमारे लिए नेचुरल है। हमारे लिए क्या है वो, नेचुरल है। कुछ चीजें हर व्यक्ति के लिए नेचुरल, तो हमको एक सेटिस्फेक्शन आता है अंदर से, यस आई एम एबल टू डू इट, लाइक दैट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है डिवोटीज के लिए, टू बी इंटरनली सेटिस्फाइड, लाइक दैट, in terms of having a sense of satisfaction for doing some meaningful service। ये नहीं तो फिर डिवोटी को लगता है मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, ये लोग तो ये पूजे अच्छा कीर्तन करते हैं, ये अच्छा लेक्चर देते हैं, ये अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, ये तो इतने इन्फ्लुएंशियल है। सो क्या होता है, वी गेट इनटू अ रॉन्ग इमोशन, रॉन्ग इमोशनल सोर्स। वी हैव टू इंक्रीज। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इसके अलावा भी अनलिमिटेड एग्जांपल जो भी व्यक्ति कर सकता है। हाँ, कोई पीपीटी बना सकता है, वीडियो बना सकता है, जो भी कर सकता है, जो भी टैलेंट है उसको देखना चाहिए कि कैसे मैं उसको और इफेक्टिव करूँ। हाँ, तो कई बार क्या होता है, मैं ये क्यों बता रहा, क्योंकि डिवोटी बनने के बाद हम लोग स्पिरिचुअल सिद्धांत सुनते हैं। भगवान को समर्पण करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये हम ताम सर पापे मोक्षयामि मा शुचः। तो जब हम ये सिद्धांत सुनते हैं तो डिवोटी बनने के बाद हम लोग कई बार बेयर मिनिमम करते हैं सर्विस में। हमको लगता है वैसे ये सब यार थोड़ा थोड़ा करो, बस माला बढ़ा दो, माला जितनी भजन जितना कर सकते हो भजन बढ़ा दो, ये रीडिंग बढ़ा दो, ये अच्छा है। लेकिन एक पॉइंट हमको समझना चाहिए कि क्या होता है, बढ़ाने वाले पॉइंट नहीं है। जो स्पिरिचुअल लाइफ में रीडिंग है, हियरिंग है, चैंटिंग है, इसकी जिस क्वांटिटी बढ़ाने से व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है, उसके अंदर उसको एक्स अगर एक ही रहता है। क्यों चेतन महाप्रभु ने नाम रुचि वैष्णव सेवा जीव दिया, तीनों क्यों दिया? नाम रुचि नहीं केवल दे देते, करो नाम, 2 लाख नाम, 3 लाख नाम, क्यों वैष्णव सेवा ऐड किया है? तो टाइम जाएगा ना, वैष्णव की सेवा करेंगे, टाइम जाएगा कि नहीं? अब वैष्णव के लिए प्रसाद बनाना 1 घंटा चला गया, चला गया कि नहीं चला गया? 8 माला चली गई वहां पे, उसके ऊपर जीव दया करना और टाइम चला जाएगा। पर फिर भी चेतन महाप्रभु ने तीनों दिया है, क्योंकि नाम रुचि वो एक्चुअल में तब आएगी जब उसके साथ वैष्णव सेवा कपल हो, तभी हृदय से नाम निकलेगा, जब जीव दया कपल होगा। समझ गए? इसीलिए हमको ये सिद्धांत समझना चाहिए कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो कितने अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, नॉट जस्ट बेयर मिनिमम, नॉट जस्ट बेयर मिनिमम। तो उसको इम्प्रूव करने का उसमें एफर्ट डालना चाहिए। कुछ भी हम लोग कर रहे हैं और जो हमारे में स्किल है, तो प्रेजेंटेशन बना रहा है, कुछ भी करना है, क्लास देना है, कीर्तन कर रहे हैं, एटलीस्ट उस टाइम पे जो हम लोग बेस्ट कर सकते हैं उसको करने का ट्राई करना चाहिए। और जो हमारे में नेचुरल टैलेंट, तो कई बार नेचुरल भी रहता है, डिवोटी है तो कीर्तन है, तो अगर कोई कीर्तन अच्छा कर भी सकता है तो सीखेगा नहीं ज्यादा, लेकिन क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते, वी बिकम लेजी। इट्स नॉट दैट वी कैन नॉट इम्प्रूव, वी कैन इम्प्रूव बट वी बिकम लेजी। अभी किसी को मृदंगा बोला है, मृदंगा सीख लो, हारमोनियम सीखा है परमेश्वर चित्र, सोच रहा हूँ, हाँ, सीख रहा था, बोलिए हम यहाँ पे आ गए तो we become lazy, there's no other excuse, we become lazy, we're lazy to offer what Krishna has given in his service। अब उसमें क्या होता है, we remain dissatisfied, फिर क्या हम लोग डिससेटिस्फेक्शन रहता है। ओनली इफ वी ट्राई आवर बेस्ट इन व्हाट कृष्णा, जो भगवान ने हमको दिया है वो भगवान को अर्पण करने के लिए बेस्ट देंगे। जो भी हम कर सकते हैं भगवान के लिए नेचुरल। तो ये पहला एस्पेक्ट। सो वी हैव टू रियलाइज द पोटेंशियल विच कृष्णा हैज गिवन। तो उससे व्यक्ति एक बहुत हेल्दी स्टेट में रहता है, अंदर से एक कॉन्फिडेंस रहता है,
उसको एक सेटिस्फैक्शन रहता है, हाँ मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ, क्वालिटी सर्विस कर रहा हूँ मैं, डिवोटी सेटिस्फाइड है, उससे उसको भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ, तो ये जरूरी है प्रिंसिपल व्यक्ति को समझना। हाँ, और ये छोटी से बड़ी ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ी सर्विस, तो मैंने मेजर 3-4 सर्विस बताई। किसी को आपने क्लीनलीनेस डिपार्टमेंट दे दिया, वो व्यक्ति भी अगर उसमें उतर जाए कि इसको कैसे करना है, naturally he'll please the devotees. Any service we do, we have to see how we can please the devotees. Yeah. So second thing in this is, which we have to understand also is, कुछ सर्विस है जो हमारे लिए नेचुरल है, और जो हमारे लिए नेचुरल है और जिससे हम डिवोटीज को प्रसन्न कर सकते हैं, उसको हमको रिफाइन करना चाहिए। दूसरा है, कुछ पोटेंशियल हमारा भक्तों के समाज में निकल के आता है, जो हमको कुछ सेवाएं दी जाती वो हमारा डिस्कवरिंग, अनलीशिंग द पोटेंशियल इन कुछ पोटेंशियल उनको पता नहीं रहता हमारे अंदर है, वो भक्त डिस्कवर कर देते हैं। तो भक्तों के समाज में जब हमको, ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जो चीज है जो हमारे नेचर के उतने अकॉर्डिंग नहीं है, वो भी अगर हमको सर्विस मिलती है तो हमको उसको ट्राई करना चाहिए, उस सेवा को करने का। और कई बार उस सेवा करते करते हम देखते हैं कि उसमें भी पोटेंशियल आ जाता है, वो भी हम लर्न कर लेते हैं, ये वो भी हम पिकअप कर लेते हैं। ये दोनों एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है व्हाट वी लाइक टू डू, व्हाट वी लव टू डू बिकॉज इट्स नेचुरल फॉर अस, वो चीज को रिफाइन करना चाहिए, उसमें बेयर मिनिमम नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हैं आप। और दूसरी चीज करनी चाहिए, अब जैसे मेरे को कीर्तन करने बोला तो बेयर मिनिमम ही कर पाऊंगा, ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। तो कुछ चीजें बेयर मिनिमम होती हैं, तो भी वो करना चाहिए। एटलीस्ट व्यक्ति करते करते लर्न करता है, उससे पोटेंशियल। जैसे हरि गोपाल प्रभु का जब तपस्सपत इन लोगों के बैच का जब तपस्सपत था, ये अभिषेक स्थान प्रभु, कमल प्रभु, गर्वित प्रभु, तो हाँ फर्स्ट ईयर, तो हरि गोपाल प्रभु सब उसमें क्वेश्चंस रहते हैं ना, सब पत्र बस में क्वेश्चंस रहते हैं, आपका फेवरेट स्वीट क्या है, फेवरेट ये क्या है, फेवरेट वो क्या है, आपको किससे इंस्पिरेशन मिलता है, रोल मॉडल क्या है और उसमें ये था कि व्हाट सर्विस यू यू कैन डू फॉर शिल प्रभुपाद, ऐसे कुछ एक था। सब लोग ने अपना अपना लिखा था, तो हरि गोपाल ने लिखा था, except singing anything I can do except singing, right? But he came here, he started singing also, right? bare minimum ये, जैसे मैं AIT में था, मैं 5 साल वो प्रोजेक्ट हैंडल किया, 5-6 साल से ज्यादा ये, तो कभी मैंने मंगल आरती कहा नहीं 6 साल में। तो जिस दिन मेरा लास्ट डे था, तो डिवोटीज ने तब मैंने एक बार गाया। So something we are not good at, but still in association of devotees we learn, we try, and then we come to certain level there. Third important point in this is we should know our shortcomings. That is third important thing. We should know our shortcomings. ये भी important है। क्यों? क्योंकि अगर हमको हमारा shortcoming नहीं पता है कि हमारा shortcoming क्या है, तो भी क्या होता है, तो भी हमको दिक्कत होती है स्पिरिचुअल लाइफ में। हमको पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ बार बार मिस्टेक, किसी व्यक्ति की हैबिट है, सम पीपल आर ग्लिप टॉकर यू नो, कीप्स टॉकिंग, वो बैठ गया तो महफिल जमी जाएगी फिर वो जहाँ बैठ गया फिर तो ये, तो व्यक्ति को पता रहना चाहिए कि मैं कहाँ मिस्टेक करता हूँ। किसी का हैबिट होता है ओवर ईटिंग का, किसी का हैबिट है ओवर स्लीपिंग का। हाँ, तो वो जब बेड के अंदर वो जब सोने जाता है तो अरेंजमेंट लगता है उसको उठाने के लिए ये, तो कई बार डिवोटी होते हैं जिनकी ऐसी हैबिट होती है, उसको और उल्टा करते हैं, वो ऐसी जगह जाके सोते हैं कोई नहीं ढूंढ सकता उसको। आप ढूंढो, फोन बज रहा है, कुछ उठा नहीं रहा है, डिवोटी ऐसी जगह ढूंढ के सोते हैं। तो वी शुड नो व्हाट इज आवर वीकनेस, व्हाट वी आर नॉट गुड एट, दैट आल्सो वी शुड नो। तो वो चीज है, जैसे मुझे पता है मैं सिंगिंग नहीं कर सकता, मुझे पता होना चाहिए मेरे अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है? तो वो मुझे पता है, इसमें मुझे हेल्प लेना है दूसरे का,
कोई व्यक्ति है मैनेजमेंट में अच्छा नहीं है, मैं इतना एक्सपर्ट मैनेजर नहीं हूँ, तो दूसरे व्यक्ति का हेल्प लेना पड़ेगा मैनेजमेंट के लिए, जो मैनेजमेंट कर सकता है। ये मैं इतना ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। ये तो जब हमको पता रहता है हमारा शॉर्टकमिंग क्या है तो हेल्प होता है। तो ये जो पॉइंट है ये हमको बहुत हेल्प करता है हमारे पोटेंशियल को रियलाइज करने में। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। तो इसी पॉइंट में एक और चीज, जब हमको अपना शॉर्टकमिंग पता है कि हमारा क्या शॉर्टकमिंग है, ये पहले तो पता होने में बहुत टाइम लग जाता है कई बार कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं क्या गलत करता हूँ। ये हमको पता रहेगा अगर हम डिवोटीज को अलाउ करेंगे हमको फीडबैक देने के लिए। हैंडल विथ केयर आइटम नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ भाई फीडबैक दे ही नहीं सकता हमको। किसी ने बोला इसने कैसे बोल दिया मेरे बारे में, तो फिर कोई डिवोटी फीडबैक नहीं देगा। वैष्णव आज वैसे भी सेंसिटिव रहते हैं। वी हैव टू अलाउ पीपल टू गिव फीडबैक। ये तो करेक्शंस बहुत बड़ा ब्लेसिंग है डिवोटी सर्कल में। अरे मेरे को करेक्शन मिल गया, मेरे को ही करेक्शन मिलता है, ढूंढ के मुझे करेक्शन दिया जाता है। हाँ, ये मतलब कुछ प्रॉब्लम है तभी करेक्शन दिया जा रहा है, उसको पॉजिटिव लेंगे तो इम्प्रूव होगी। हाँ, नहीं लेंगे तो वो इम्प्रूव नहीं होगी। तो करेक्शन को कृपा के रूप में ले लेना चाहिए। जैसे एक्स्ट्रा गुलाब जामुन कोई देता है, कंप्लेन करता है मुझे ही एक्स्ट्रा गुलाब जामुन दिया, मुझे ढूंढ के दिया, नहीं कंप्लेन करते हैं ना। हाँ, वैसे ही करेक्शन के प्रति रहना चाहिए कि अगर किसी सीनियर की विशेष अनुकंपा है हमारे ऊपर, तेषाम एव अनुकंपार्थम, in that way, we are blessed in that way because it will always not be there. So next point is we have to understand we are serving. To be selfless, doesn't mean to be careless. Another important point हमारे डिवोटी सर्कल में कई बार हमको लगता है कि हम दूसरों की सेवा करनी है, हम तो दास 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 अनुदास हैं हम लोग, सेवकों की सेवक है। ये दूसरों की सेवा करने में कई बार हम लोग अपनी ऑथेंटिक नीड्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कई बार डिवोटी है, उसकी माला नहीं हो रही है, 10 बजे तक बच्चों का फॉलोअप कर रहा है रात में, 10 बजे तक, जीव दया। और उसके माला बचे हैं, 7-8 माला बचे हैं। रीडिंग के लिए टाइम नहीं है, हियरिंग के लिए टाइम नहीं है उसके पास, चैंटिंग के लिए टाइम नहीं है। तो एक होता है ये प्रीचिंग में, वी शुड नो हाउ मच वी कैन। ऑथेंटिक नीड्स नेग्लेक्ट हो रही है। योगा करते ऊपर जो टाइम ही नहीं मिल रहा है। भक्ति योगा कर ही रहा हूँ मैं ऑलरेडी, जो सारे योगों का सार, योगाओं का सार योगेश भगवान ने बोला योगी नाम अभी सर्वेशम, मैं ऑलरेडी सबसे बड़ा योगी हूँ, आप मुझे नीचे लेवल का योगा बता रहे। भक्ति रसामृत महाराज ने आज से 14-15 साल पहले का बता रहा हूँ मैं, पुणे में बताया था। 3 चीजें हैं। भक्ति रसामृत महाराज बोलते हैं इन माई 25 years of travel I have seen devotees repeatedly making mistake with 3 things। एक तो मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। पहला महाराज बोले कंसिडरिंग डूइंग योगा इज माया, ये पहला था, योगा मीन्स माया। और ये स्लोगन था, हम लोग जब पुणे में, हम लोग किए ही नहीं कभी। पुणे तक तो स्लोगन था, पुणे में इतना स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग था, मतलब वॉइस का ट्रेनिंग सुपर ब्रह्मचारी ट्रेनिंग था। आश्रम के अंदर इतना स्ट्रिक्ट नहीं था जितना वॉइस में था। तो कभी हम लोग योगा, जबकि हम लोग आर्मी के कॉलेज से थे, पूरा फिजिकल में पूरा एनर्जी रहता है आर्मी में, तो फिजिकल ट्रेनिंग में रहता है, कभी किए ही नहीं। योगा मीन्स माया, यही था। तो ये, लेकिन रिसेंटली मैनी पीपल हैव रियलाइज्ड ऑल अराउंड इस्कॉन आल्सो, और अभी सिचुएशन भी बिगड़ रहा है, तो अभी उसके पास योगा के लिए टाइम नहीं है। वो दिन में सो जाएगा 2 घंटे, तब अव्यर्थ कालत्वम याद नहीं आता है उसको। neglecting our authentic needs on the name of being selfless। बॉडी का ऑथेंटिक नीड है, सोल का ऑथेंटिक नीड है साधना, बॉडी का ऑथेंटिक नीड है हाँ प्रॉपर रेस्ट एक्सरसाइज। ये फिर क्या होता है, इस तरह से जब वो सेवा करता है तो एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर कोलैप्स हो जाता है।
फिर जब कोलैप्स होता है फिर उसको 4 लोग लगते हैं उठाने के लिए। देखा ना आपने? जब आदमी गिरता है तो कितने लोग लगते हैं? 4 लोग लगते हैं। तो अगर व्यक्ति को सी बाल गोविंद प्रभु would say doing good to others means secretly doing lot of good to ourselves. This was the mantra he would tell. If you want to do good to others, you have to secretly do lot of good to yourself. ये समझना चाहिए व्यक्ति को, अरे मैं आई कैन गिव व्हाट आई हैव, इफ आई डोंट हैव हाउ कैन आई गिव? मेरा रीडिंग हियरिंग चल नहीं रहा है तो मैं क्या बताऊंगा दूसरों को? हम्म? क्या मैं बताऊंगा दूसरों को? मेरा जब हुआ नहीं है और मैं जपा टॉक ले रहा हूँ। ये वो काम नहीं करता है। लॉन्ग टर्म में हम लोग ऐसे सेवा नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएंगे। वो एक आध दिन का शो ऑफ चलता है, 1-2 दिन के लिए चलेगा, वो ज्यादा टाइम तक विल नॉट बी एबल टू सर्व लाइक दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इसमें ही, इसी पॉइंट में टू अंडरस्टैंड इज, हमको ये समझना चाहिए हम सबका सेवा नहीं कर सकते। सी वांटिंग टू हेल्प अदर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पैथी। कि कोई व्यक्ति दुख में है ना, उसको हेल्प करना, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, सहानुभूति, एम्पैथी। ये एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग दैट आई कैनॉट हेल्प एवरीवन, वो है ह्यूमिलिटी। अभी कॉलेज में, जैसे MMM कॉलेज में कितने बच्चे हैं? 4000। फर्स्ट ईयर में कितने? 1000 होंगे। ये तो सब लोग दुख में हैं, कृष्ण से विमुख हर जीव दुखी है। लेकिन हम सबको कर सकते हैं प्रीचिंग। उसमें जो कोई सिलेक्टेड आते हैं उसमें भी सिलेक्टेड होते हैं, उसमें भी जो इंटरेस्टेड है, ये वो इंटरेस्टेड लोगों का भी एक टाइम पे वो बढ़ जाता है क्वांटिटी। तो ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है? ये अंडरस्टैंड करना कि मेरी जो लिमिट है उसमें ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि नोबडी इज अनलिमिटेड लाइक कृष्णा। वो भगवान है, वो सबको संतुष्ट कर देते हैं। 16,108 पत्नी है, 16,108 एक्सपेंशन है भगवान के। ये सबको संतुष्ट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये तो हम लोग क्या है, वी कैनॉट सेटिस्फाई एवरीवन, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। वी कैन डू व्हाट बेस्ट वी कैन डू, वो कैपेसिटी के डोमेन में। ये तो जितने लोग हम हेल्प कर पा रहे हैं, जितने वो सर्व कर पा रहे हैं, उसका एक लिमिट रहता है। उसके अलावा भी लोग रहेंगे जो संतुष्ट नहीं रहेंगे। हर व्यक्ति को इक्वल टाइम देना है पॉसिबल होता है? नहीं होता है पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो ये भी इंसान को समझना चाहिए, और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए संसार में व्यक्ति क्यों क्यों डिससेटिस्फाइड रहता है? अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन एंड अनरीजनेबल अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन। जो व्यक्ति है उसकी खुद की इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, वो सोच रहा है मैं सबको संतुष्ट कर दूंगा, मेरे जितने रिश्तेदार हैं, भाई बहन चाचा ताऊ बुआ, सबको संतुष्ट कर दूंगा। और उनकी है अनरीजनेबल अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन। हमारे यहाँ नहीं आए, उनको टाइम दिया, हमको टाइम नहीं दिया। उनके यहाँ तो गए थे, हमारे यहाँ तो आए नहीं है। करेक्ट? उनकी है अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन। तो एक व्यक्ति के तीन चार उसकी बहन है, 3-4 वो सब है, वो उसको ही संतुष्ट नहीं कर पाता, वो छोटे मोटे कुटुंब को उसको ही संतुष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, इसकी इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। ये बेचारा लगा हुआ है मैं कैसे संतुष्ट करूं, वो नाराज हो जाते हैं तो उनके यहाँ जाता है, फिर फिर दूसरा नाराज हो जाता है, फिर उसके यहाँ जाता है। वी कैन ओनली डू व्हाट वी कैन डू, and in that we should try to do best. That's this is called as clarity. राधानाथ महाराज कानपुर में आए, तो जब महाराज कानपुर में आए थे, बहुत पहले का बात है, ओपनिंग से पहले का, टेम्पल ओपनिंग के पहले का बता रहा हूँ, टेम्पल ओपनिंग के पहले आए थे। तो हमारा मीटिंग हुआ महाराज के साथ जैसा। अब उस मीटिंग सब लोग, सब सारे ब्रह्मचारी बोले, ब्रह्मचारी क्लास, ब्रह्मचारी क्लास। महाराज का एक थोड़ा, पीपल वांट सम स्पेशल एसोसिएशन नो, थोड़ा महाराज के साथ तो मीटिंग हुआ था महाराज के साथ हमारा शॉर्ट में।
अब उसका सब लोग बोले महाराज के साथ एक थोड़ा शॉर्ट में इंटीमेट इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इंस्ट्रक्शन हो जाए। और तो महाराज के सर्वेंट को महाराज प्रभु जी ने उनसे बताया कि महाराज से पूछिए क्लास दे सकते हैं क्या ब्रह्मचारी। और अगले दिन महाराज का भागवतम भी था। तो महाराज सेड एनीवन यू चूज। महाराज ने सर्वेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दिया, कोई भी एक दे सकता हूँ, एक ही क्लास दूंगा। वो महाराज का प्रिंसिपल है, जनरली एक क्लास देता है महाराज काफी दिन से। महाराज का एक प्रिंसिपल एक टाइम का महाराज है। महाराज बोले कुछ भी एक दूंगा, या तो क्लास दूंगा या मीटिंग, क्योंकि महाराज का क्या है, ही गिव्स हिमसेल्फ फुली व्हाट एवर ही डज। तो अभी ब्रह्मचारी क्लास लेंगे, उसमें भी 1-1.5 घंटा ब्रह्मचारी खाई जाएंगे। मिल गया अपॉर्चुनिटी तो छोड़ेंगे नहीं ना वो। और महाराज जब टाइम देते हैं तो घड़ी को साइड में रख के देते हैं। तो फाइनली क्या है, भागवतम हुआ। हम लोग तो सब ब्रह्मचारी क्लास बोल रहे थे काफी लोग। प्रेम नाम बोलने वाला बाकी लोगों का भी एक्सपेक्टेशन है, कम्युनिटी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, at no level it is possible. So we have to understand, we have to have time, allocated time for our sadhana, for our health. And when we take care of these two things, then we can give quality time to whomever we are giving. Otherwise, two things. We give the time, but it is not of quality. So people remain dissatisfied despite you giving hours. आप कई घंटे दे दो वो असंतुष्ट, and you remain dissatisfied thinking I could not, because you also don't understand. So this is the principle which we need to understand, like that. So then we are to be selfless means, if we have to serve others, it's not that we selfishly take care of body and our sadhana जैसे materialistic person होते, नहीं, we understand that for some higher cause I need to take care of these things. तो फिर क्या होता है, हम लोग इफेक्टिव सर्विस दे पाते हैं। जैसे एक बार पुणे में भक्ति विकास स्वामी महाराज, जानते हैं भक्ति विकास स्वामी महाराज? तो महाराज ने कोई बुक लिखी थी, आई एम फॉरगेटिंग, या तो स्पीकिंग स्ट्रांगली ऑन ऐसे प्रभुपाद के ऊपर, या ऐसे एक और कोई बुक लिखा था। तो महाराज उसके ट्रांसलेशन के लिए बोले थे, उसका ट्रांसलेशन करने के लिए मराठी वगैरह। तो बाल गोविंदपुर ने किया था। तो अगली बार जब महाराज आए, हाँ, तो रायश्याम प्रभु was announcing, I think रायश्याम प्रभु or somebody was announcing की, so महाराज wanted to give some gift to बाल गोविंदपुर को कुछ गिफ्ट देने के लिए। तो रायश्याम प्रभु told that Maharaj has written this book. बाल गोविंदपुर told that he will translate the book. So Maharaj wants to offer some gift. तो महाराज ने माइक ले लिया। He not only told, he did it. Many told. भक्ति विकास महाराज short. He told Maharaj, Bhakti Vikas Maharaj told, he did it like that. So only when we are planned, then some quality service can be rendered. When we are not planned, then some service can be rendered for some time. Got the point? So that is the thing. Next point we have to understand. Next point I want to explain is, only person who can improve our life is ourselves. In our life, wherever some growth is taken, only person who can improve our life is ourselves. Support system will be given by many. तो जब भी हम लोग वॉइस में आते हैं या कभी भी वैष्णवों के संग में आते हैं, तो हम लोग एक ऐसे सिस्टम में जहाँ ऑलरेडी सारे पॉजिटिव पैरामीटर है। वैष्णवास हमको टाइम देने के लिए रेडी है, गाइडेंस देने के लिए रेडी है, हेल्प करने के लिए रेडी है। और भगवान ने भी हमारे जीवन में लॉटरी लगा दी है, हम लोग वैष्णव एसोसिएशन में आ गए हैं और भगवान भी हमको हेल्प करते हैं। और ग्रेट सोल्स का लेक्चर सुन रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर वगैरह का, प्रभुपाद का बुक्स है। वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग। अब जो हेल्प का जो ग्रोथ का फैक्टर बचा है ना, मेरी तरफ से एटीट्यूड चेंज करने के लिए क्या लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। थॉट्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, टैब फॉर्मूला। हाँ, थॉट्स को, व्यक्ति को चेंज करना है, एटीट्यूड को और बिहेवियर। तो बिहेवियर के लिए उसको पता होना चाहिए कौन से मेरे बिहेवियर का पार्ट है जो दूसरों को अच्छा नहीं लगता है।
जिससे जिससे लोग डिस्टर्ब होते हैं, वो समझता है व्यक्ति जो उसको अवॉइड करता है। एटीट्यूड चेंज होता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एटीट्यूड, कोई व्यक्ति है वो सुबह रोज लेट उठता है, हम्म, तो जब तक वो एक्सक्यूजेस देगा, हम्म, तब तक वो जल्दी नहीं उठेगा। क्यों लेट उठते हो? अरे प्रभु जी, इतनी तो इतना इतना ठंड चल रहा है, नींद ही नहीं खुलता है। ये अगले दिन पूछो क्यों लेट उठते हो? अरे मेरा अलार्म ही नहीं बजा, मेरा अलार्म ही नहीं बजा। तीसरे दिन बोलो क्यों लेट उठते हो? मुझे किसी ने उठाया ही नहीं, कोई आया नहीं मुझको उठाने के लिए। भगवान ऑल्टर में ही खड़े थे, आ जाते थे, किसने मुझे उठाया नहीं। आप समझ रहे हो, दीज आर एक्सक्यूजेस। जब तक व्यक्ति एक्सक्यूज दे रहा है किसी चीज पे, वो ग्रो नहीं करता है। प्रभुपाद बुक क्यों नहीं किया? प्रभुपाद बुक क्यों नहीं पढ़ते हो? कोई टाइम ही नहीं मिलता है, एक्सक्यूज। प्रभुपाद बुक क्यों नहीं पढ़ते हो? अरे मेरे पास कोई प्रभुपाद बुक है ही नहीं, कोई प्रभुपाद बुक ही नहीं मेरे पास, हार्ड कॉपी नहीं है प्रभु जी। अच्छा हार्ड कॉपी नहीं तो सॉफ्ट कॉपी ले लेते। हाँ ये अच्छा आइडिया है, अगली बार पूछोगे कुछ और एक्सक्यूज देगा। हाँ, तो जब भी हम एक्सक्यूज देते हैं किसी भी चीज के लिए, अगर आप किसी चीज के लिए एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो समझ लीजिए एटीट्यूड का इशू है। एटीट्यूड, इसलिए आप देखो कुछ लोग होते हैं, हम उनको बताते रहो 10 बार, वो आपको बताएंगे, कुछ ना कुछ तो बताएंगे। हम्म, तो जब आप देखोगे उसकी लाइफ में चेंज नहीं होता है अनलेस वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे एटीट्यूड की चेंज की शुरुआत वहीं से है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं करूंगा इसको, ये मेरी गलती है। पहले वो एक्सेप्ट करे, हाँ, वो व्यक्ति एक्सेप्ट करे। ये उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, स्टडी में हमेशा उसके मार्क्स कम आते हैं। मार्क्स क्यों कम आते हैं? पेपर इतना डिफिकल्ट आ रहा है। ये अच्छा इस बार क्यों मार्क्स कम आ गए? हाँ, जो पढ़ के गया था उसमें कुछ आया ही नहीं, वो भी एग्जामिनर की गलती है। ठीक है, तीसरी बार पूछो क्यों मार्क्स कम आ गए? ये आउट ऑफ सिलेबस था। एक्सक्यूजेस। तो एटीट्यूड अगर हम वो एटीट्यूड चेंज होने का पैरामीटर ही वो है, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कोई व्यक्ति है, उसका उसको हमेशा बिहेवियर का इशू है, उससे बिहेवियर से डिवोटीज परेशान होते हैं। तो उसको वो तब चेंज होगा जब वो एक्सेप्ट करेगा ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है। उसके बिहेवियर से लोग डिस्टर्ब होते हैं, किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, ये और गुस्सा आता है डैमेज करता है। तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये मेरा इशू है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड, और उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मुझे इसको चेंज कर। कोई व्यक्ति हमेशा पोस्टपोन करता है, क्यों ये तुमको बोला था ना उस टाइम को करना है, अब क्यों नहीं किया अभी तक? अरे प्रभु जी भूल गया। फिर पूछो क्यों नहीं किया अभी तक? अरे आपने बताया था मुझे, ये उसने लिखा भी नहीं है। फिर तीसरी बार पूछो आपने क्यों नहीं किया अभी तक, कुछ रीजन देगा। अरे मैं करने वाला था प्रभु जी, इसके कारण, इसके कारण। जस्ट बी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग, तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एटीट्यूड है। जब वो एक्सेप्ट करता है तब इम्प्रूव करता है। एक्सेप्ट करता है तो क्या करता है? इम्प्रूव करता है। वो एटीट्यूड होता है जब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो रीडिंग के लिए एप्लीकेबल है, हियरिंग के लिए एप्लीकेबल है, चैंटिंग के लिए एप्लीकेबल है, हाँ, सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है, डीलिंग्स के लिए एप्लीकेबल है। ये एटीट्यूड होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। हर चीज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, किसी इन्वायरमेंट में हूँ, किसी कंपनी में हूँ, ये एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल आर लुकिंग फॉर दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल। आप बहुत, यू इंक्रीज द सैलरी, यू कांट गेट रिस्पॉन्सिबल पीपल, you know that you cannot get responsible people by increasing the salary. Responsible people are accountable, very accountable. So this is the next quality I want to discuss, and this is one of the very important quality
which is needed for getting the trust of people. If we want that people should trust us, so then we have to have this quality, accountability. तो जो रिस्पॉन्सिबल लोग रहते हैं और अकाउंटेबल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हमको करना है तो अकाउंटेबल अगर अपने ऊपर छोड़ देंगे तो नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि आध्यात्मिक जीवन लोग नहीं कर पाते। शॉर्ट टर्म अकाउंटेबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी होती है। जैसे साधना कार्ड है, शॉर्ट टर्म अकाउंटेबिलिटी, हर दिन भरना है। हाँ, तो भी आप देखो उसको कई लोग नहीं भरते। क्यों? अकाउंटेबल नहीं रहना चाहता है जीव, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसी परिभाषा है। नीचे लेवल का काम है, साधना कार्ड भर के क्या हो जाएगा, तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा क्या मेरे को? साधना कार्ड भर के भगवान के प्रति हृदय में भाव होना चाहिए। वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स, वी आर नॉट अकाउंटेबल। तो क्या जॉब में अकाउंटेबल होता है कि नहीं? ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी डिवोटीज को चाहिए शॉर्ट टर्म सर्विसेज में। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। हाँ, संजीवनी बूटी लेने गए तो वहां पे एक ऋषि बैठे हुए थे। पहले उन्होंने उनको बिठाया, तो रायश्याम को एक लेक्चर दिए, उसमें एग्जाम्पल देते हैं। तो वो ऋषि ने बोला आ जाओ थोड़ा मेरे पास। तो ऋषि थे तो उनको लगा ब्राह्मण है, साधु को तिरस्कार नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला मुझे जल्दी जाना है, बोले थोड़ा बस फ्रूट देना चाहते थे। तो फ्रूट लेने आए, बोले नहीं नहीं पहले थोड़ा आराम से, इतना थक गए, स्नान वान कर लो। स्नान करने गए, उसमें एक और राक्षस था, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ को मारा। फिर फ्रूट लेने आए तो ये जो साधु था ये भी राक्षस था, फिर इसको मारा। फिर संजीवनी बूटी लेने गए तो पहचान नहीं पाए, संजीवनी बूटी मेडिसिन नहीं पहचान पाए, तो पर्वत लेके आ गए। तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी लौट के राम जी को बोल रहे हैं अरे वो थोड़ा मिल नहीं पाए। अकाउंटेबिलिटी मीन्स व्हाट इज बीइंग टोल्ड इट इज बीइंग डन, दैट इज वन पार्ट। तो इतने ऑब्स्टेकल्स आए बट ही डिड इट। हाँ, इतने ऑब्स्टेकल्स आए बट ही डिड इट। तो जब भी हम कोई स्पिरिचुअल लाइफ में कोई भी चीज करने का प्रयास करते हैं, ये एक एस्पेक्ट है। आप कोई बोलेगा मैं तो हनुमान जी हूं नहीं। तो क्या है, इन्फॉर्म टाइमली। दूसरा क्या है, इन्फॉर्म पता लगाओ, क्योंकि बोला था इतने टाइम तक आना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं बचेंगे। हाँ, एक दिन 2 दिन जो भी टाइम है 24 घंटे में आना चाहिए। हाँ, 24 घंटे में उसको संजीवनी मेडिसिन लेके आना है, और 24 घंटे वो आ रहा है, 36 घंटे बाद बोल रहा है मुझे मिला नहीं। इन्फॉर्म टाइमली, ये भी अकाउंटेबिलिटी का पार्ट है। वी हैव टू लर्न व्हाट इज बीइंग टोल्ड, डू इट। हाँ, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू डू इट। इफ इट इज नॉट बीइंग डन, इन केस इन्फॉर्म टाइमली, ये क्या है, अकाउंटेबिलिटी है। दिस वी हैव टू लर्न। प्रभुपाद जी को 2 सर्विस दिए उनके गुरु महाराज ने, हाँ, बीबीटी की, व्हेनेवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, हाँ, प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। प्रभुपाद जी ने 2 ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया। तो क्या सॉलिड अकाउंटेबिलिटी गुरु के प्रति, बीबीटी और इस्कॉन। ये क्या है, अकाउंटेबिलिटी। 1922 में प्रभुपाद जी मिले थे, तो गुरु जी ने बोला कि प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर अ यंग एजुकेटेड पर्सन। एंड सो प्रभुपाद टुक दैट इंस्ट्रक्शन। गिरिराज महाराज बोलते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर कैन बी डिलेड, मतलब इट कैनॉट बी नेग्लेक्टेड, इट कैनॉट बी अवॉइडेड। तो ये अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कोई भी हम लोग सर्विस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से कुछ लेते हैं। हाँ, आपने देखा है कई बार किसी से कुछ लिया भूल जाता है व्यक्ति। किससे लिया, क्या किया। कोई जैसे टेम्पल में बाइक लेके गया कोई, फिर दूसरे व्यक्ति को बाइक लेके जाना है, पेट्रोल ही नहीं। ये अकाउंटेबिलिटी वायलेट करने के कैटेगरी में। वो कोई बाइक लेके गया, उसका कांच टूट गया, उसने वहां रख दी चुपचाप। वी शुड बी अकाउंटेबल फॉर द थिंग्स वी टेक। डिवोटी सर्कल में किसी से हमने कुछ लिया है, हाँ, किसी का कुछ यूज कर रहे हैं, हाँ, टेम्पल में कोई व्यक्ति कुछ फैसिलिटी यूज कर रहा है, यूज टू बी अकाउंटेबल। हाँ, वॉइस में प्रोजेक्टर है, ये सब कॉस्टली चीजें हैं, हाउ टू यूज ऑल दिस, दिस इज अकाउंटेबिलिटी।
अकाउंटेबिलिटी फॉर थिंग्स, अकाउंटेबिलिटी फॉर मनी। हाँ, जो भी मनी हम लेते हैं अकाउंटेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कितना मनी लिया है, कितना स्पेंड किया है, बिकॉज इट्स कृष्णाज मनी। पेरेंट्स ने भी जो हमको मनी दिया है उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वी हैव टू बी अकाउंटेबल लाइक दैट। ये सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग, शॉर्ट टर्म अकाउंटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सर्विसेज में अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। सर्विसेज में जो अकाउंटेबिलिटी, हाँ, किसी व्यक्ति को कोई सर्विस दिया, वो सर्विस हमने किया नहीं किया। दूसरा है सर्विसेज देने में भी एक अकाउंटेबिलिटी होता है, उस सर्विस को करना है, दूसरा उसका रिपोर्टिंग, क्लोजिंग द लूप। तो कुछ डिवोटी रहते हैं वो क्लोज ही नहीं करते लूप कहीं भी, मतलब आपने उसको सेवा दे दिया, आपको पता नहीं। हाँ, तो अब उसने कई बार तो वो सेवा करेगा नहीं, और कई बार करेगा बताएगा नहीं, तो आपको परमात्मा बनना पड़ेगा। सर्वस्व चाह हम निरसन, तभी आपको पता चलेगा उसने सेवा की है कि नहीं। So these all are, we have to understand accountability means I am accountable. For my sadhana, I am accountable to someone. For my services, I am accountable to someone. जब अकाउंटेबिलिटी रहती है तभी स्टेडीनेस आता है। अगर कोई हम अकाउंटेबल नहीं है, अगर हाउ विल वी नो, ये हाउ विल वी नो। अकाउंटेबिलिटी फॉर सुपीरियर्स, तो सुपीरियर्स से अकाउंटेबिलिटी हम लोग शो करते हैं, सर्विसेज मिलती है उस सर्विसेज को टाइमली करके, जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसको फॉलो करके, और रिपोर्ट बैक, हमको रिपोर्ट बैक करना चाहिए कि कितने टाइम में कोई क्या चीज हुई, क्या चीज नहीं हुई। इक्वल्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी है हमारा, जो इक्वल्स रहते हैं, टाइमली हेल्प, इक्वल जो डिवोटीज हैं, जो बैचमेट्स रहते हैं, हम किसी को क्या हेल्प लगता है, जूनियर्स के प्रति भी अकाउंटेबिलिटी रहता है बिहेवियर के टर्म्स में। हाँ, सो कोई भी सीनियर है तो वी शुड हैव अ एग्जाम्पलरी बिहेवियर फॉर जूनियर्स, ये जूनियर्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी है। क्योंकि जिसको सीनियर इम्पोर्टेंस देता है अपने एक्शंस के द्वारा, तो वो जूनियर समझ जाते हैं। सब वो सारे सीनियर गायब हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में, एक भी सीनियर नहीं है मॉर्निंग प्रोग्राम में, तो नेचुरली मैसेज देता चलता है ये। तो जूनियर्स के प्रति भी अकाउंटेबिलिटी रहता है ये। तो ये अकाउंटेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है डिवोटी की लाइफ में। तो अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबल व्यक्ति रहता है उस पर क्या है, ट्रस्ट करना बहुत इजी है। तो ये हमारा हैबिट होना चाहिए, सारी पॉजिटिव हैबिट्स, वी शुड नॉट लूज देम। साधना कार्ड का Ajay Prue is there. Ajay Prue is one he has been sending from Bijnor from long time. So rarely in between I used to reply, but he has been very regular in sending. कौन से बैच के हैं आपके? बैच के सीनियर है आपके, जूनियर है? So you have to learn, this is called as accountability. कोई सर्विस दिया उसको पकड़ के, जब 1% does it, this we should learn. Ravi Guru came as super accountable person, super like that. जैसे राहुल द्रविड़ को बोलते थे ना इंडियन क्रिकेट टीम में, मिस्टर डिपेंडेबल, जस्ट गिव हिम, यू फॉरगेट द थिंग, सुपर डिपेंडेबल पर्सन। अभिषेक प्रू सेम कैटेगरी like that. So we gave him online book distribution, he took it, understood it, analyzed it, he did so much. So whenever accountability is there, then service is completed like that. तो क्या होता है, it develops lot of like Rishabh Prue is there, he takes care of yatras. He gets into it. Akash Prue is taking care of now a triple M voice. So when he came, it was not easy for him. It's not accustomed because he has been assisting Yogesh Chandru. But then he took it up. Then he took it up. He's asking him, learning him. Any service 1% takes up. तो बिजनौर का preaching देखो कैसे lineage चला रहा है. These devotees are doing it so responsibly. Saurabh Prue has been doing, then Pradeep Prue, currently Pravesh Prue. Very systematically. So this is what is needed. Pawan Prue is there. He is there in bank. Pawan Prue near Bilaspur.
super, very accountable. Maintaining sadhana, sending sadhanas, doing the services, like that. So this is very, very important, accountability. Accountability, when we have in life, we can develop the trust, we can maintain the trust, we can earn the trust of people, and that is very much needed. So accountability means, as I told, three things. First is what is told. Whenever anything is told by the seniors, we should write down. Second is we should try to do it. Third is we should report back in terms of our sadhana, in terms of our services. Fourth is if we are facing any challenge, we can express. There's no problem. That is also accountability. But if we don't do any of these four, like that, we will never be able to earn the trust. The person will not get the trust, will not get the trust of a person that way. And trust is the most important we need it. There is a saying in English, I trust you is a higher compliment than saying I love you. Like Krishna, Lord Vishnu loved demigods, but he trusted Dadichi. डेमिगॉड्स गए थे ना ददीची मुनि भगवान के पास ददीची की अस्थियां मांगने, तो भगवान प्रेम तो कर रहे थे, प्रेम था उनका किसके प्रति, डेमिगॉड्स के प्रति भी, बट ही ट्रस्टेड ददीची, ट्रस्ट उनको ददीची पे था, ही विल नॉट वे फ्रॉम द पाथ ऑफ दैट. Similarly, in study, very important for students, being accountable, getting good grades. It's an important responsibility. Being in voice and poor in studies, biggest anti-preaching. We have to see that how our grades are improving. Everyone may not be the topper, but we should try our best because we are representing Srila Prabhupada. It's the biggest anti-preaching. तो क्यों? Why? Because people directly connect. अच्छा वो वॉइस में रहता हो, पढ़ाई में वॉइस डिवोटी, उसका बैक लग गया, वेरी बिग एंटी प्रीच, उसका रिजल्ट डाउन जा रहा है, वेरी बिग. वी हैव टू बी अकाउंटेबल लाइक दैट बिकॉज एंड द बिगेस्ट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर बाय राधेश्याम प्रभु. प्रीवियसली वी हैड, हम लोग उसको स्टडी रूम में लगाते थे पहले. वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर आईआईटी खड़गपुर के लिए स्टूडेंट्स के लिए प्रोजन लिखा था. बिकॉज पीपल थॉट, इनिशियल में रहता है ना कि मतलब ये तो जड़ विद्या है. So strongly Raishampu has written how important it is to get good grades. Like, why? Because accountability. So we may not become the topper, but are we consistently studying? Are we filling the study scores? ये बहुत important चीज है, accountability. तो बहुत strong letter प्रोजन लिखा था कि it's such a big anti-preaching if our devotees do not study properly. That's another thing. So just 2-3 more points to end with. One is preserving the relationships, preserving our key relationships, especially in the Vaishnava circles. This is another very, very, very important thing for devotees. When we come into this world, we find that a child is there. The rasa in the world comes from relationship. जो जूस होता है ना, वो कहाँ से आता है? रिलेशनशिप से. प्रभुपाद जी एनओडी के प्रीफेस में लिखते हैं, वो एक फैमिली वर्कर है, वो इतना मेहनत कर रहा है सुबह से शाम. क्यों? क्योंकि उसका एक संबंध है परिवार से. तो वो लोग जब संतुष्ट होते हैं, उससे जो रसा मिलता है, उसके दैट रसा इज ड्राइविंग हिम. Philanthropist is working so hard, a family man is working so hard, a businessman is working so hard, क्योंकि उसको किसी ना किसी रिलेशनशिप से रसा मिल रहा है. तो रिलेशनशिप्स में जूस रहता है. लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के रिलेशनशिप्स का नेचर ऐसा है कि दे आर सेल्फिश, दे आर टेम्पररी, लाइक दैट, एंड बिकॉज दे आर नॉट सेंटर्ड ऑन कृष्णा, सो दे टेक अस अवे फ्रॉम कृष्णा. तो ओनली व्हेन वी कम इन एसोसिएशन ऑफ वैष्णव, जब हम वैष्णवों के संग में आते हैं, तब हम ऐसे संबंधों में जुड़ते हैं जो हमको भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं.
Real friends means they should take us towards Krishna faster. They should take us closer to Krishna faster. They are real friends. तो वैष्णव में हमको ऐसा संग मिलता है. सबका अलग अलग स्वभाव रहता है, सबका अलग अलग स्ट्रेंथ वीकनेस रहता है, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे लोग हैं जो भक्ति की क्रियाओं को कर रहे हैं, हमको भगवान के पास ले जाना चाहते हैं. ये रिलेशनशिप प्रिजर्व करके रखना चाहिए. ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए? क्योंकि जो हमारे फैमिली रिलेशनशिप है, बाय डिफॉल्ट कोई मदर है, कोई फादर है, कोई पिता, कोई भाई बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई, वो तो अपने आप कनेक्ट हो गए ना. वो रिलेशनशिप तो उसमें तो हमारे पास वैसे भी ऑप्शन नहीं है. तो वो रिलेशनशिप तक तो मरने तक तो प्रिजर्व रहते हैं और ज्यादा कुछ उपयोग होता नहीं उनका. वो तो मदर फादर का एक क्लोज रिलेशनशिप रहता है, वो अलग चीज है. लेकिन ज्यादातर रिलेटिव प्रोपोर्चुअल रिलेटिव मतलब नाम ही में रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, नाम में ही रिलेटिव है. लेकिन जो वैष्णवों के साथ हमारा रिलेशनशिप है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है. किसी ने आपकी कॉलर नहीं पकड़ी है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये वॉलेंटरी है. इसीलिए इसको प्रिजर्व रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वॉलेंटरी मीन्स एनी यू कैन गिव इट अप, यू कैन हैव इट, यू डू नॉट हैव इट, इट्स लाइक दैट. इसीलिए इनको प्रिजर्व रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें दो कैटेगरी, हाँ, वैष्णव रिलेशनशिप्स में दो कैटेगरी. एक है इन जनरल जो वैष्णव कम्युनिटी है, कोई भी वैष्णव कम्युनिटी है, उसमें हाउ पीपल लुक एट अस, हाँ, व्हाट इज अवर वे ऑफ डीलिंग इन वैष्णव कम्युनिटी. हाँ, कैसे देखते हो, बहुत एरोगेंट वैष्णव है. मतलब अगर आंख बंद करके मैं सोचूं, हाँ, भक्तितीर्थ महाराज बोलते थे, सी इफ यू आर ऑन योर डेथ बेड, दीज आर द पीपल अराउंड यू. आपके मृत्यु के शैया पे रहेंगे ना, तो यही लोग रहेंगे आजू बाजू साथ में. और सोचो वो क्या बोल रहे हैं, अच्छा वो चला गया, बड़ा प्रॉब्लम करता है. बड़ा तकलीफ थी, लेकिन फिर भी भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है. सो we have to see in a Vaishnava community what how people look at us, what kind of Vaishnava we are there. तो वो हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा, कितना हम्बल हमारा डिमेनियर है, कितनी प्लीजिंग हमारे डीलिंग्स है, कितना हमारा सर्विस का एटीट्यूड है. ये तो उतना वैष्णव कम्युनिटी में एक नेचुरल ब्लेसिंग्स फ्लो होगी. Natural Vaishnavas will be happy by seeing us. You should become such a Vaishnava. Another important thing in this is, अब वैष्णवों का समूह भी बहुत है, प्रचार बढ़ रहा है. ये तो दो कैटेगरी के लोगों के साथ हमको रिलेशन अच्छा रहना चाहिए. पहला है जो की रिलेशंस होते हैं हमारी लाइफ. हर व्यक्ति की लाइफ में 8-9 लोग ही रहते हैं जिनसे बहुत क्लोजली वो डील करता है. कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी हम सबसे रिलेशन कैसे अच्छा बना सकते हैं, सबसे रिलेशन कैसे अच्छा होगा हमारा. अरे भाई, सबसे नहीं डीलिंग करना है. कौन कर रहा है सबसे डीलिंग? कोई है दिन डेली सबसे डीलिंग? हमारे लाइफ में 8-9 लोग ही रहते हैं जो क्लोज रहते हैं. ठीक है, तो वी शुड बी केयरफुल इन प्रिजर्विंग दोज रिलेशनशिप. वो रिलेशनशिप में हमको इनिशिएटिव्स लेना इंपॉर्टेंट है, जो लोग हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. So we should have good relationship with them, and we should take initiatives in that. We should not think, अरे ये तो रिलेशनशिप तो अपने आप टाइम के साथ बिल्ड हो जाता है. अपने आप टाइम के साथ ग्रो नहीं होगा. वो रिलेशनशिप में इनिशिएटिव लेना जरूरी है. वी शुड बी जेन्युइन, सेल्फलेस. तो वो जो की रिलेशनशिप, वी शुड नो when is their birthday, when is the important dates. We should, और की रिलेशनशिप्स को के लिए हमको स्पिरिचुअल ट्रैक क्रिएट करना है, इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल ट्रैक. तो हमारी हैबिट क्या रहती है, जैसे दोस्तों के साथ बहुत हंसी मजाक किया, कैसे हो, क्या कर रहे हो, दोस्तों के साथ जैसे लंच करने साथ में जाते थे,
मटर पनीर आलू मटर खाते थे साथ में। हाँ, वो दोस्ती कैसी रहती है, वो वैसे उसी लेवल तक रहती है वो। तो वैष्णवास में एटलीस्ट देयर शुड बी सम वैष्णवास with whom we have very close relationship. Ideally, some in superiors, one to equals, like that. Maybe one or two juniors, like that. जूनियर का इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इक्वल्स और सीनियर्स में रहना चाहिए कुछ लोग। हाँ, तो ये प्रश्न होता है इक्वल और सीनियर्स दोनों में क्यों रहना चाहिए? क्योंकि क्या है, सीनियर्स से हर चीज शेयर नहीं कर पाएंगे हर टाइम पे। नेचुरल एक बाउंड्री रहती है ना। इक्वल्स में भी एक दो रहने चाहिए और सीनियर्स भी एक दो रहने चाहिए। क्यों इक्वल्स तो है, सीनियर क्यों रहने चाहिए? इक्वल्स का शेल्टर नहीं ले पाएंगे। कुछ जेन्युइन कुछ मेजर डिसीजन लाइफ का लेना है, कुछ डिस्कस करना है, तो वो इक्वल्स के साथ नहीं, वो सीनियर से ही, सीनियर के ओपिनियन को ही हम वैल्यू कर पाएंगे। और जब कुछ और चीजें शेयर करनी है, भक्ति के कुछ स्ट्रगल्स या कुछ चीजें हम इक्वल्स के साथ, लेकिन वो इक्वल कैसा होना चाहिए जिसके साथ स्पिरिचुअल ट्रैक क्रिएट किया है। कुछ हम शेयर कर रहे हैं, रीडिंग हियरिंग से शेयर कर रहे हैं, साथ में कुछ चैंटिंग साथ में किया है, रीडिंग साथ में किया है, हियरिंग साथ में किया है। अभी ये प्रिंसिपल भागवतम में दिया है। हमारा जनरली अंडरस्टैंडिंग है रिलेशन डीप होता है तो हम लोग सुनते हैं ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, 6 आइटम्स हैं, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। ददाति प्रतिगृणाति, कुछ गिफ्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए गिफ्ट क्या देंगे प्रभु जी, वो सभी है, सब है उसके पास, तो गिफ्ट क्या देना, सारी बुक्स रखी हुई हैं, सारे भगवान के स्टिकर, थोड़े टाइम बाद तो सभी रहता है डिवोटीज के पास। डोंट, वी हैव टू लर्न टू गिव, इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। ददाति प्रतिगृणा, वी कैन गिव प्रसादम, एक्सेप्ट प्रसादम, हैव सम गिफ्ट, गिविंग गिफ्ट्स, रिसीविंग। भूंगते भोजयते चाहे, ये तो हम लोग करते हैं, टेकिंग प्रसादम टुगेदर, एक्सेप्टिंग, गिविंग प्रसादम, टेकिंग प्रसादम। गिविंग कम करते हैं लेकिन टेकिंग तो करते ही है साथ में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अच्छा है। गुह्यम आख्याति पृच्छति इसका हार्ट है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अगर डीप रिलेशनशिप्स बनाना है किसी से, तो हमको होना चाहिए, कभी भी किसी से बात कर रहे हैं तो ये अप्लाई होता है सीनियर्स के लिए भी और कुछ इक्वल्स। क्या हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इक्वल्स हैं जिससे मैं डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस बात कर सकता हूँ? हैं? गुड। और और कितने लोग के हैं जिनसे मुझे कुछ आगे भी मैं डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस शेयर कर सकता हूँ? देयर शुड बी सम इक्वल्स। तो ऐसे एक दो, बहुत ज्यादा के लिए टाइम पॉसिबल नहीं होगा, क्वालिटी टाइम एक दो ही। और ऐसे ही एक दो सीनियर्स चाहिए, सीनियर में भी एटलीस्ट एक तो चाहिए। एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको हमारी लाइफ के बारे में पता है, हमारी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, वो पता होना चाहिए। वो व्यक्ति में हमारा थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए और उससे रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तीनों चीज। क्यों? क्योंकि अगर उसको पता है हमारे लाइफ के बारे में, तो हमको बार बार बहुत, हमारा बैकग्राउंड उसको पता है, तो हमको पता है कि उसको कुछ एक्सप्रेस करेंगे तो डिसीजन लेने में आसान होगा हमको, क्योंकि इसको पता है मैं कौन हूँ, इसको पता है। दूसरा, उस पर हमको ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं है, उसको पता है तो ज्यादा मतलब नहीं, हमको ही ट्रस्ट नहीं है। और तीसरा, उससे रिलेशनशिप स्पिरिचुअल होना चाहिए, मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्पिरिचुअल डीलिंग्स हो कुछ ना कुछ। अगर हम उसको यूज एंड थ्रो की तरह यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम आया, या सर्विस का रिपोर्टिंग नहीं, वो व्यक्ति के साथ स्पिरिचुअल भी होना ही चाहिए। तो व्यक्ति के साथ जब हम बात कर रहे हैं, कुछ सुपीरियर है, सुपीरियर से भी डिस्कशन करने का आर्ट हमको पता होना चाहिए। प्रभु जी ये काम है, बताइए कैसे होगा? अच्छा, मैं सोच रहा था मुझे घर जाऊंगी नहीं जाऊँ छुट्टियों में, क्या बोलते हैं आप? हाँ, अभी क्या है, मेरा थोड़ा साधना डाउन हो रहा है, ये मैनेज नहीं हो रहा है, फैमिली लाइफ, ये लाइफ, वो लाइफ मैनेज नहीं हो रहा है, कैसे मैनेज करना चाहिए? ये ठीक है, लेकिन ये बहुत कट टू कट हो गया। We should share about we have to understand and these are the important etiquettes also। ऐसे आप ही सोचिए, अगर आपसे कोई ऐसे बात कर रहा, हाउ विल यू डील?
Prabhuji, and also Premanand Prabhu comes here, or any other senior come here. Kamulachan Prabhu comes here. I am only discussing the management things. Prabhuji, ये दुख चल रहा है, ये दुख चल रहा है, वो दुख चल रहा है. No, he's a senior person. I should ask something spiritual. Prabhuji, ये मैंने पढ़ा, इसका proper understanding I am not. Can you elaborate on this? I am facing this, I feel, in my spiritual life, trying to apply this principle, but I am not able to fully apply. Can you guide in this? These are spiritual inquiries. Or I read this in this lecture, which was very inspiring, like that. Can you share something more about this? So, senior के साथ, at least there should be one senior. If there is more senior, more than one, two, that's very good. But at least one. And at least one to equal. तो ये जो relationships हैं, की relationships ये life में help करेंगे हमको. तो की रिलेशन ऐसे वैष्णव रिलेशनशिप होने के लिए इक्वल्स में और एक दो सीनियर्स में we should be selfless, we should be genuine. Without that, such relationships cannot grow. अगर हम selfless नहीं है, genuine नहीं है, like that, we are not prayerful, we are not thoughtful about that person, like that, we are not concerned about serving that person, so then it will not grow. तीसरा है, we should not be frivolous. जब फ्रिवोलस हैं तो वहां ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं होगा, माधुर्य रस में नहीं होगा. माधुर्य रस में वो ट्रैक क्रिएट नहीं हो पाएगा. कि हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत अच्छा है, ये गलत नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो रिलेशनशिप में कुछ ग्रेविटी रहेगा. स्पिरिचुअल रिलेशनशिप मीन्स दे फोर्सेस अस टू ग्रो, इट पुशेस अस टू गो टुवर्ड्स कृष्ण. ऐसा. और वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में वी शुड फोकस ऑन कॉमनैलिटी, नॉट द डिफरेंसेस. मतलब आप किसी भी बंदे के साथ रिलेशन बना लो इस दुनिया में. कोई भी बंदा चूज कर लो. आप वो बंदे और आप में कॉमन नहीं रहेगा. एक डिवोटी ने मुझे कल मैसेज भेजा कि प्रभु जी, ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ एकादशी, now with the permission of my parents, I am beginning my search for a partner, marriage partner. I have applied in ISKCON Matrimonial. Please bless me and help me with your suggestions so that I can find a perfect partner. Something like that. तो क्या है, आप दुनिया में किसी से भी रिलेशन बना लो, वो परफेक्ट पार्टनर यहाँ दुनिया में नहीं है. तो किसी भी डिवोटी के साथ भी जब हम रिलेशन बनाएंगे जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, मिसमैच होता है, वो कॉमन नहीं रहता 100%. और वो आपको तब पता चलेगा जब आप क्लोज जाएंगे. तो जब तक तो दूर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा है. करेक्ट है ना. जैसे बोलते हैं ना, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज आई ओपनर. लोगों की लव मैरिजेस होती हैं जो, तो तब तक उनको कुछ पता नहीं रहता एक दूसरे के बारे में, वो मैरिज के बाद ही पता चलता है. इसी तरह कोई भी रिलेशन दूर से पता नहीं चलता है, जब पास आएंगे तो पता चलता है डिफरेंसेस. तो जो रिलेशन प्रिजर्व करने होते हैं, वी शुड फोकस ऑन द कॉमनैलिटी, नॉट द डिफरेंसेस, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट फॉर मी with equals and with, so this is this important principle. Why? अगर ये प्रिंसिपल लाइफ में मैंने देखा है, कोई भी डिवोटी है जो मेरा थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन है, किसी की लाइफ में भी अगर कुछ भी बहुत ऐसे डीप रिलेशंस हैं, कुछ इक्वल्स, बहुत स्पिरिचुअल रिलेशन है उससे और एक दो सीनियर से बहुत, तो कितना भी वो डिवोटी की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, वो भक्ति नहीं छोड़ता है. वो छोड़ देता है, वो डिवोटी पकड़ लाते हैं उसको, क्योंकि वो रिलेशन में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, वो छोड़ने नहीं देते हैं डिवोटी उसको. और ये मैंने देखा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कुछ डिवोटी पूरा स्पिरिचुअल लाइफ छोड़ देते हैं, इफ दे डोंट हैव एनीवन. छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन वो पूरा स्पिरिचुअल लाइफ चला गया. अब वो जब, क्योंकि जब हमारी लाइफ में वीक होते हैं, जब हम तो वीक हो गए, अब तो कोई व्यक्ति चाहिए उठाने वाला. कई बार डिजायर भी है लेकिन वो बहुत वीक डिजायर है, नहीं कर पाता है. इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एक चीज है. वॉइसेस ऑल्सो आई हैव सीन इन द वॉइस लाइव्स, I have seen in my own lives. These relations are very helpful.
If we have spiritual relationships, some key relationships, and we have preserved those relationships, we have invested, तो वो भक्ति छोड़ेगा नहीं. कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, वो एक्चुअली प्रॉब्लम बड़ा नहीं रहता, माइंड का इशू मेन रहता है. कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो छोड़ेगा नहीं, नहीं तो वो व्यक्ति छोड़ देगा. ये तो यही की रिलेशनशिप्स का जो पॉइंट है, इसको हमको एक्सपैंड करना चाहिए. मतलब केवल डिवोटीज से नहीं, जैसे मैंने बताया एटलीस्ट एक सीनियर डिवोटी होना चाहिए और कम से कम एक दो इक्वल डिवोटीज होने चाहिए. और यही कनेक्शन हमको देखना है कि कितना स्ट्रांग हमारा रिलेशनशिप है होली नेम के साथ, भागवतम के साथ, स्पिरिचुअल मास्टर के साथ. ये भी हमारे लाइफ के लिए बहुत वाइटल है कि जो प्रॉपर बुक्स हैं उनसे कैसा रिलेशनशिप मेरा इतने सालों में डेवलप हुआ है. कैसा रिलेशनशिप डेवलप हुआ है. मैं बुकों को देख के दूर भागता हूँ. कैसा रिलेशनशिप है, या आई फील एक्साइटेड टू बी विद देम. जैसे कुछ लोग रहते हैं ना, उनको दूर से हमने देख लिया, अभी चेंज ट्रैक. ऐसा तो नहीं है प्रॉपर बुक के साथ रिलेशनशिप. और आई एम एक्साइटेड टू, जिसको देख के आई वांट टू मीट देम, आई एम एंटिसिपेटिंग. ऐसे ही बीडवैग के साथ मेरा कैसा रिलेशनशिप है. हाँ. तो बताते हैं ना कौन, शिवराम महाराज को, मतलब कि मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद वो ऐसी जगह बीडवैग को रखता है दिखना नहीं चाहिए. 22 घंटे में वो दिखना भी नहीं चाहिए. We have to be careful. This is very important. And spiritual master. What is my feelings for the spiritual master? How much I am thinking about him, serving his mission, thinking about his sacrifice, how he lived his life, like that. How much his words are resonating in my heart, in my consciousness. ये रिलेशनशिप्स भी जितने डीप होंगे, वो ये बहुत डीप शेल्टर देने वाले रिलेशनशिप्स. भागवतम, होली ने. और लास्ट प्रिंसिपल which I just want to tell is we should learn early to avoid the damages. Learn the earliest possible these above things to avoid damages in spiritual life. क्या होता है ना, जैसे मिट्टी जब सॉफ्ट रहती है, आप कोई भी उसको शेप दे सकते हैं. वही जब घड़ा बन जाता है फिर वो टूटता है. सॉफ्ट बैम्बू रहता है, बेंड कर सकते हैं. ओल्ड बैम्बू है तो बेंड नहीं कर पाएंगे. So we should learn the earliest these things in spiritual life. As early as we accept these things, learn these things, and we make plans, take help to apply these things, then spiritual life can be effective. Otherwise it will take, जितना देर करते हैं हम लोग उतना डैमेज करते हैं अपने लाइफ में भी, दूसरों की लाइफ में. Okay, anybody have any comments, questions? वही वाला जो principle है, वही वहाँ कहता है, वही मैं कहती है. Yes. revealing one's mind. उसमें ये अदर पर्सन है तो ऐसा, तो उस पर वो जज नहीं करना चाहिए ना उस पर्सन को भी. जब अपना माइंड रिवील कर रहे हैं तो वो समझना चाहिए उसको सीधा वो. लेकिन वो नहीं समझ रहे, वो they are So I am also, मेरे वैसे ही मैं पापी हूँ, मेरी कर्म फल है, मेरी वैसे ही हो रहा है, तो फिर उसका मीनिंग क्या रहेगा. there are two things. First is this Guhyam Akhyati Prichhati is majorly about, first is speaking about Krishna. The most Guhyam Tattva is Krishna. कई बार हमको लगता है गुह्यम आख्याति प्रचिति केवल अपने स्ट्रगल शेयर करने, वो भी एक पार्ट है. लेकिन उसका मेजर पार्ट क्या है? गुह्यम आख्याति प्रचिति मीन्स व्हेन डिवोटी शेयर अबाउट कृष्णा, वो है हार्ट गुह्यम आख्याति प्रचिति. गेटिंग द पॉइंट? वो मेन पॉइंट है. व्हेन डिवोटीज कम टुगेदर दे डिस्कस अबाउट कृष्णा. सेकंड, दे शेयर कृष्णा कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड रियलाइजेशंस. वो सेकंड है. एंड we can also share what challenges we are facing, like that, but that ideally should be shared with superior, not second. That should be shared with superior, in whom we have some trust, like that. That way.
So relationship का मतलब ही क्या होता है? We have some trust. What trust? We have a trust that he understands us like that. At the same time, we also have a trust in the guidance what he is offering us. If we don't have trust that he understands us, then don't share. If we have trust that he understands us, but we don't have trust in what he is giving guidance, then also it's not much worthy to share. Because if I share and if I get the guidance, don't have much trust. Then don't share, no problem. And Krishna will provide opportunity. Krishna will allow and arrange for you someone whom you are able to trust. Like that. But the heart of Guhyam Akhyati Prichiti is speaking about Krishna, speaking Krishna conscious realization experience. That is the heart. Like that. So yes, Love Kushbu, yeah. Who is there? Somebody can unmute them, huh? Okay. Yeah. Yes, Love Kushbu, you can speak. Okay. Hare, yes, yes, bro. Yeah. Okay, in Shastras, many places हम लोग सुने हैं कि जैसे कुछ anything done in spiritual that it should be stored, मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए आपका अकाउंट बन जाता है, स्पिरिचुअल अकाउंट कहीं, मतलब चाहे इस लाइफ में चाहे आप दूसरी लाइफ में जाते हो. बट प्रो जी इट इज मतलब रिकमेंडेड, मैंने देखा कि जैसे हम लोग माला कर रहे होते हैं और माला में अगर 1 मिनट का भी अगर आ जाता है गैप, तो बोलते हैं फिर से माला शुरू करनी चाहिए. तो थोड़ा वहां पे मतलब जैसे कि हमें लगता है कि जैसे कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी, क्या वहां पे वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी डिसरप्ट हुई, या क्या कारण है कि उसको हम लोग मतलब. तो उसका कारण क्या है? Sorry. See, these things are told to us so that we can have good habits. वो व्यक्ति की हैबिट हो जाती है, माला करता है, बीच में बात करता है, फिर थोड़ा माला करता है, फिर बीच में बात करता है ना. इसीलिए वी शुड डू द राइट थिंग्स इन अ राइट वे. अब आपने आप माला की, आपने 20 मंत्र बोले, हाँ वो मंत्र परमानेंट अकाउंट में है आपके, ऐसा नहीं है कि वो एक्टिविटी डिसरप्ट हो गई. लेकिन क्योंकि हमारी हैबिट्स है चीज़ों को गलत तरीके से करने की, इसीलिए ये सब सजेशन है, सो दैट वी शुड डू द राइट थिंग्स इन राइट वे. ऐसा है. और वही हम देखते हैं कि बाकी चीज़ों में कई बार हम लोग ऐसा करते हैं. तो स्पेशली एटलीस्ट चैंटिंग में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट 16 माला बिना डिस्ट्रैक्शन के होनी चाहिए. उसके अलावा कोई माला कर रहा है व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति का कॉल आ गया, बहुत किसी सीनियर व्यक्ति का, सो इट्स ओके. बट अदरवाइज चैंटिंग नो डिस्ट्रैक्शन. इसीलिए ये रूल्स है. ये रूल्स हमको हेल्प करते हैं टू डेवलप द राइट हैबिट्स. यस विपिन प्रू. यस विपिन प्रू. या हाँ, हरे कृष्ण भाई. हरे कृष्ण. प्रभु जी, जैसे मतलब हमारा नेगेटिव इमेज बन गया है किसी के प्रति, सीनियर के, मतलब जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उस नेगेटिव इमेज को कैसे सही करें, और मतलब वो उस पर्सन को जो है प्लीज करना मुश्किल है, क्योंकि मतलब प्लान अचानक सा चीजें प्लान नहीं रहती हैं, फिर उसको करना पड़ता है, करने में जो है हमारा टाइम चला जाता है, और मतलब सारा डिस्टर्बेंस आ जाता है. हमारा जो परसेप्शन बन गया है, तो वो मैं इसमें किस पॉइंट पे बोलूंगा. मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट द की रिलेशनशिप्स. की रिलेशनशिप्स हमारे जीवन में कुछ लोगों के साथ हमारी केमिस्ट्री कभी जमेगी ही नहीं. ये पहला चीज है, तो वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. पॉइंट ये है, जिसके साथ केमिस्ट्री जमानी है उसको एक्सेप्ट करना है. समझ रहे हैं? अब किसी के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में है, आप सोच रहे हैं इसको थोड़ा फेज में ले आया जाए, अरे वो भाई इतनी जल्दी नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा. अब जिसके साथ थोड़ा फेज एंगल, थोड़ा फेज डिफरेंस कम है, 30 डिग्री का है, 40 डिग्री का है, 50 डिग्री का है, उसी से की रिलेशन बनाना है. 180 डिग्री वो जमेगा ही नहीं ना. यस भाई. तो डू एट द पुट एफर्ट्स एट द राइट प्लेस. दूसरा पॉइंट है कि wherever we are, we should learn how to save ourselves and how to work effectively. Criticism, complaint, comparison, it's unhealthy. So we should see what to do.
अब मैं इस सिचुएशन में हूँ, अब मैं जिस पर्सन के साथ हूँ अनप्लान्ड है, वो सडन चीजें करता है, बट वी शुड बी प्लान्ड so that we can handle the sudden plans like that. What I can do, that's what we should do that way. हाँ, लेकिन गुरु जी Yeah. हम लोग भी इतने प्लान नहीं रहते हैं तो ज्यादा दिक्कत आ जाती है। हाँ, यही मेन प्रॉब्लम है, बिकॉज वी आर नॉट प्लान। देखिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे कितना भी अनप्लान्ड व्यक्ति हो ना, उसकी अनप्लान्ड होने का एक डोमेन रहता है। जैसे अभी मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, इस्कॉन में बहुत बहुत सारे सीनियर लीडर्स रहते हैं और वो बहुत डायनामिक रहते हैं, बहुत डायनेमिक रहते हैं, लेकिन उनका एक टाइमिंग रहता है। तो व्हेन वी आर वर्किंग विद समवन, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मास्टर वर्क्स। जैसे कोई व्यक्ति, किसी का बॉस है, वो अनरीजनेबल है, लेकिन उसको पता है ऑफिस का टाइम है 11 से 7, तो वो 11 से 7 के बीच में ही अनरीजनेबल रहेगा ना। मतलब 11 से पहले आप प्लान कर सकते हो, 7 के बाद आप प्लान कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो 11 से 7 में वो अनरीजनेबल रहता है, 11 से पहले हम अनप्लान्ड रहते हैं, 7 के बाद जो अनरीजनेबल उसने किया है उस पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उसके बाद भी हम प्लान नहीं है। इफ यू प्लान बिफोर 11 एंड आफ्टर 7, then you will get affected but less. If you don't plan, you will be more affected. ऐसा है, because we cannot change the bosses. Okay. Is it okay? ओके। How to identify a strength and weakness? Lot of times we judge incorrectly, so that we can work accordingly on what to work. So I am telling what I am telling in terms of strength. Devotee should always be in the mood of learning. When I told that point, we should strengthen our strength. It means two things. First, we should refine the potential we already have. किसी व्यक्ति में प्रीचिंग करने का पोटेंशियल है, जैसे मैंने बताया, किसी में सिंगिंग का, किसी में मैनेजमेंट का, किसी में कुकिंग का, बिजनेस का, जो भी पोटेंशियल है, वी शुड रिफाइन इट, वी शुड रिफाइन इट। सेकेंड, जो हमको सेवा दी जाती है, तो कई बार हमको लग सकता है तो मेरे नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, बट हो सकता है हमारा कोई पोटेंशियल अनलीश होने वाला है। So we should learn the necessary skills required to do the service. तो अगर हमारे लिए वो नेचुरल है तो हम लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे वो स्किल्स में, अगर नेचुरल नहीं है तो उतने एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, बट वी शुड लर्न द नेसेसरी स्किल्स नीडेड टू डू द सर्विस। ऐसे एग्जाम्पल के लिए, अभी किसी को बोला है कि मैनेजमेंट करना है, वो इतना अच्छा मैनेजर नहीं है, तो बट ही शुड लर्न लिटिल बिट कि कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे टाइम पे होना चाहिए, कैसे प्लान होना चाहिए। किसी को कुकिंग के लिए बोला, इतना एक्सपर्ट नहीं है, बट ही शुड लर्न इट लाइक दैट। तो ये दूसरा पॉइंट है जिससे हम लोग स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। और व्हाट इज आवर वीकनेस, जिसके बारे में हमको ज्यादा फीडबैक मिलता है, दैट इज द वे कैन आइडेंटिफाई आवर वीकनेस। पर वो टाइम पे क्यों नहीं करते हो, टाइम पे क्यों नहीं करते हो, टाइम पे क्यों नहीं करते हो, मतलब हमारा टाइमिंग के साथ इशू। प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं, प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं, प्लानिंग के साथ इशू। ये अरे ये चीज आपको बोला था क्यों नहीं किया है, ये चीज आपको बोला था उसका क्या अपडेट है, मतलब प्रायोरिटीज के साथ इशू। करेक्ट। जो भी हमको इफ वी आर फॉर्चुनेट एंड इफ somebody is giving us sorry जहाँ पे भी हमको फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है मतलब वो चीज में थोड़ा हमारे को what is it? Give that bottle. मतलब वो हमारा इम्प्रूवमेंट का एरिया है, तभी लोग हमको फीडबैक दे रहे हैं। किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है आप ये टाइम पे करो, टाइम पे करो। Some things we do improperly. So devotees tell, "Arey, chant properly, chant properly." So we have certain weaknesses about that. We receive feedback. So if we are open and if we are little introspective, दूसरा इंट्रोस्पेक्शन भी हमको हेल्प करता है वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अपना पिछले 15 दिन का इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए,
सोने में लेट हो रहा है या उठने में लेट हो रहा है या चैंटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, रीडिंग में हो रहा है, हियरिंग में हो रहा है, क्या हमने जो प्लानिंग किया था, हाँ योगा नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमने प्लान किया था जो नहीं हो पा रहा है, हाँ वो हमारा वीकनेस है। कुछ हमारे बिहेवियर के पैटर्न्स रहते हैं जिससे बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमारा बिहेवियर का वीकनेस रहता है ये। तो हमारे वीकनेस और स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ कोई भी व्यक्ति, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, विच इज नेचुरल फॉर अस, वो स्ट्रेंथ है। जैसे बोलते हैं विच वी आर इंटरनली कंफर्टेबल, एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट, वो हमारा स्ट्रेंथ है। तो वो हमको ले रहे नेचुरल है ये, तो वो हमारा स्ट्रेंथ रहता है, उस पे हमको वर्क करना चाहिए। Okay, so we'll end here. Thank you very much. Shil Prabhupada. Jai.